आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसा कि मैंने कहा था अपने लास्ट वीडियो में कि अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको उस टॉपिक पे आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर के आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ें समझ में आए। सो आज की जो रिक्वेस्टेड वीडियो है और टॉपिक है सिंस एंड फॉर। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज़ रिक्वेस्टेड कि सर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, मैंने बुक्स में पढ़ा, लेकिन मुझे अभी तक सिंस एंड फॉर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे होते हैं, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है और ज़्यादातर मुझे कन्फ्यूजन्स बढ़ती जा रही है। तो आज वीडियो में हम जानेंगे कि सिंस एंड फॉर को बारीकियों से और अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे, कंफ्यूजनेबल टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूंगा जिससे आपको सीखने को मिलेगा। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस देखने की आदत है, तो आप लोग चाहते हैं कि चीज़ों को बहुत जल्दी से क्लियर कर लिया जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक टॉपिक को हम तेजी से नहीं क्लियर कर सकते। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड कैसी बनी, आपको क्या लगा, कहाँ प्रॉब्लम हुई, समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके जरूर अपने फीडबैक्स दे सकते हैं और कोई सजेशन देना है तो आप उसको भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। पहले आपको बता दें कि ये सिंस एंड फॉर दोनों के दोनों प्रेपोजिशंस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए। जब भी आपको टाइम की बातचीत करनी होती है तो टाइम की बातचीत करने के लिए हम यूज करते हैं सिंस एंड फॉर का। बट आपको सिंस एंड फॉर ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा हैज हैव बीन टॉपिक, क्योंकि जब हैज हैव बीन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी में रिलेटेड होता है सिंस एंड फॉर। सो शुरू करते हैं हैज हैव बीन से। सो टॉपिक है हैज हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी। हैज हैव बीन में भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आज आपको हैज हैव बीन और प्लस सिंस एंड फॉर दोनों का यूज आपको बारीकियों से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं एक्शन प्लस आईएनजी, जिसे हम दूसरे हैंड में कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। एक्शन प्लस आईएनजी बोलिए या इसे आप वर्ब प्लस आईएनजी बोलिए। अब आपको यही से क्लियर हो जाएगा कि जब एक्शन प्लस आईएनजी या वर्ब प्लस आईएनजी है तो इसका हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कंटिन्यू। यानी आईएनजी का हम यूज ही करते हैं बताने के लिए कि जो काम है, जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, राइट। एंड हैज हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी का हम यूज करते हैं फॉर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यू। बट थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होती है कि जब हम बात करते हैं हैज हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी की एंड इसकी बातचीत, इसका हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू में, और जब हम बातचीत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू की तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यू की बातचीत करने के लिए हम यूज करते हैं इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी। जब भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यू की बातचीत करनी होती है तो हम यूज करते हैं इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी या वर्ब प्लस आईएनजी। सो इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी को भी हम यूज करें प्रेजेंट कंटिन्यू की बातचीत करने के लिए, एंड हैज हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी को भी हम यूज करें प्रेजेंट कंटिन्यू की बातचीत करने के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है भाई? हमारे पास तो सिंपल सा तरीका था इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी, फिर हमें हैज हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी को यूज करने की जरूरत क्या पड़ी, एंड इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है इसको जानेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जब हम बात करते हैं इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी की तो इसका हम यूज करते हैं ओनली फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसी में हमें ऐड करके बताना होता है टाइम, यानी काम प्रेजेंट में चल रहा है और प्लस उसी में हमें ऐड करके टाइम को बताना होता है। तो उस टाइम को बताने के लिए फिर आप इस एम आर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर आपको यूज करना पड़ेगा हैज हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग गलतियां करते हैं कि जब टाइम को यूज करना होता है सेंटेंस में तो उसमें भी लोग इज एम आर यूज करके एक्शन प्लस आईएनजी यूज करके और प्लस टाइम को लेकर के उसमें बता देते हैं। लाइक लोग बोलते हैं
आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपने बोला आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, यहां पे आप नहीं बोल सकते, फिर इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा हैज हैव एक्शन प्लस एनजी। हाँ, अगर कंटिन्यू की बातचीत करनी है तो आप इज एम आर एक्शन प्लस एनजी का यूज कर सकते हो। लाइक आपको बताना है कि मैं जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, वो आ रहा है, ही इज कमिंग, या सी खाना बना रही है, सी इज प्रिपेयरिंग फूड, मेरी मम्मी पूजा कर रही है, माई मदर इज प्रेइंग टू गॉड। बट इसी में अगर आपको समय एड करके बताना है कि मैं, अगर आपको बोलना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और आपको बोलना है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, इसमें समय एडेड है, तो इसके लिए फिर आपको यूज करना पड़ेगा हैज हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी। अगर आप इसमें यूज करेंगे इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी और आप बोलेंगे कि आई एम स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, जो कि लोग गलत बोलते ही बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, और इसी के साथ हम सिंस एंड फॉर का यूज करना भी सीखेंगे। जैसे अगर आपको बोलना है कि कोई भी काम आप कुछ समय से कर रहे हैं, आप काम को कर रहे हैं और कुछ समय से कर रहे हैं, तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे आई, और आई के साथ हम यूज करते हैं हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी, और इसी के साथ आपका आ जाएगा preposition since for, एंड फिर आपको यूज करना पड़ेगा टाइम। और सिंस एंड फॉर का हम यूज करते हैं जस्ट बिफोर द टाइम, यानी टाइम से हम पहले यूज करते हैं। लाइक जैसे आपको बोलना है कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो इसको बोलने के लिए आप यूज करेंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। या आपको बोलना है कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे देखो कंफ्यूजन है, मैंने तो यूज कर लिया फॉर एंड सिंस का, बट आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा कि सिंस एंड फॉर का यूज कहां पे करते हैं। तो चलिए जानते हैं बारीकियों से कि सिंस एंड फॉर का यूज कहां पे करते हैं। बात करते हैं सिंस की। तो देखिए, जब आप समय को बताएंगे, तो समय को बताने में आप समय को 2 तरीके से बताएंगे। एक, आप समय का नाम बताएंगे, मतलब जो समय आप लेंगे वो एक नाम के रूप में आएगा, और दूसरा, आप समय का नाम ना लेकर के उसके ड्यूरेशन के बारे में बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो मॉर्निंग होता है ये एक समय का नाम होता है, राइट। और अगर मॉर्निंग की जगह हम बोल दें 2 आवर्स, मॉर्निंग की जगह अगर हमने बोल दिया 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स कोई नाम वाम नहीं होता है, ये एक ड्यूरेशन होती है। जैसे हमने बात कर लिया, हमने बात किया जनवरी, जैन, फैब, मार्च की बात कर ली, तो आप देख सकते हैं कि जैन होता है ये एक नाम होता है। लेकिन अगर हम ये जैन की जगह पे हम बोल दें 3 मंथ्स, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 मंथ्स होता है ये कोई नाम नहीं होता है, ये एक ड्यूरेशन होता है, राइट। लाइक अगर हम बात कर लें 2025, तो ये जो 2025 है ये नाम है, ये नेम ऑफ ईयर है, राइट। अगर इसी की जगह पे हम बोल दें 5 इयर्स, तो आप देख सकते हैं 5 इयर्स कोई नाम नहीं होता है, ये एक ड्यूरेशन में आता है, राइट। अगर हम यहीं पे बात कर ले, लाइक हमने बोल दिया मंडे, तो मंडे जो होता है ये एक डे का नाम होता है, यानी एक नाम में आता है, राइट। और मंडे की जगह हमने बोल दिया 10 डेज, तो आप देख सकते हैं कि जो 10 डेज होता है ये कोई नाम नहीं होता, ये ड्यूरेशन होता है। तो जब आप बातचीत करेंगे तो आपको 2 तरीके से टाइम मिलेगी, ये तो उसका नाम मिलेगा टाइम का, राइट, और एक नाम ना मिलकर के उसका ड्यूरेशन मिलेगा। जब 2 तरीके की टाइम आपको मिल रही है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों टाइम को बताने के लिए इनसे जस्ट बिफोर हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे, जो कि सिंस एंड फॉर का होता है। तो अगर आपको सिंस की बातचीत करनी है तो सिंस का हम यूज करते हैं नेम ऑफ टाइम। अगर कोई टाइम है उसका नाम है, और नाम से पहले अगर मान लीजिए को आपने टाइम यूज किया और वो आप नाम के रूप में यूज करें, तो उस नाम से पहले आपको यूज करना है सिंस। और अगर वो नाम ना यूज करके आपने ड्यूरेशन यूज कर लिया टाइम का, तो उस ड्यूरेशन से पहले आप यूज करेंगे, उस ड्यूरेशन से पहले आप यूज करेंगे
फॉर का। बहुत सिंपल है, नाम आए समय का तो सिंस लगा देना, और समय का ड्यूरेशन आए तो फॉर लगा देना। जैसे हम बात करते हैं, लाइक आपको बोलना है लाइक मंडे से, यानी कोई काम मंडे से हो रहा है, मंडे आ गया तो मंडे इज अ नेम, और नेम से पहले आप लगाएंगे सिंस, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, कुछ भी हो गया, ठीक है। अच्छा, मंडे की तरह अगर कोई डेट आ गई, राइट, कोई डेट आ गई, लाइक आपका आ गया 1 ऑफ जैन आ गया, 2 ऑफ जैन आ गया, 3 ऑफ जैन आ गया, तो 1 ऑफ जैन, 2 ऑफ जैन, 3 ऑफ जैन, ये एक नाम होता है, तो इससे पहले आप लगाएंगे सिंस, यानी हो जाएगा सिंस 1 ऑफ जैन, सिंस 2 ऑफ जैन, सिंस 3 ऑफ जैन, और सिंस 10 ऑफ जैन। या इसी की जगह पे जैसे आपने बोला इवनिंग बोला, या नून बोला, या आपने मॉर्निंग बोला, तो इवनिंग, नून, मॉर्निंग ये एक नाम होता है, तो इनसे पहले आप लगा देंगे सिंस का, इससे पहले आप लगा देंगे सिंस का, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, और सिंस नाइट का यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे हम कुछ फेस्टिवल्स की बात करते हैं, जैसे आपने दिवाली बोला, दिवाली, तो दिवाली एक नाम होती है, या आपने ईद बोला तो ईद एक फेस्टिवल का नाम है, तो उस नाम से पहले डेफिनेटली सिंस का यूज करेंगे, यानी सिंस दिवाली, सिंस दिवाली, सिंस ईद, सिंस बकरीद, सिंस रमजान, ये सब फेस्टिवल नाम है, और नाम से पहले हम यूज करेंगे सिंस का। या फिर आपने किसी सीजन के बारे में बोला, लाइक आपने बोला समर, विंटर, या ऑटम, या मॉनसून, तो आप देख सकते हैं कि समर एक सीजन का नाम होता है, नाम, नेम है, नेम ऑफ द सीजन, तो इस नेम से पहले हम यूज करेंगे सिंस का, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो हो जाएगा सिंस समर, सिंस विंटर, और सिंस ऑटम, एज वेल एज सिंस मॉनसून। इसके अलावा अगर आपने यूज किया चाइल्डहुड, तो आप देख सकते हैं कि चाइल्डहुड एक नाम होता है, तो चाइल्डहुड से पहले आप यूज करेंगे सिंस का, तो हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड, राइट। चाइल्डहुड के अलावा आपने स्कूल डेज बोला, तो स्कूल डेज भी एक नाम आएगा, तो उस स्कूल डेज से पहले आप यूज करेंगे सिंस का, हो जाएगा सिंस स्कूल डेज, या सिंस कॉलेज डेज, क्योंकि एक नाम होता है, राइट। इसी के अलावा कॉलेज डेज भी हो गया सिंस। अच्छा, अगर आपने बर्थडे की बात की, तो बर्थडे भी एक नाम में आता है, तो यहाँ पे नाम है इसलिए हो जाएगा यहाँ पे सिंस बर्थडे, एक्सेट्रा, यानी जब भी समय का नाम आए तो उस नाम से पहले आप यूज करेंगे सिंस का। और वहीं पे अगर नाम ना आकर के ड्यूरेशन आ गया, तो ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे आप फॉर का, जैसे आपने बोला 10 मिनट्स, तो आप खुद देख सकते हो जो 10 मिनट्स होता है ये कोई नाम नहीं है, ये ड्यूरेशन है, तो इससे पहले आप यूज करेंगे फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स की जगह आप आ गया 2 आवर्स, अब 2 आवर्स एक ड्यूरेशन होता है, इसलिए आप यूज करेंगे यहाँ पे 2 आवर्स, राइट। या आपने बोला 5 डेज, तो 5 डेज ड्यूरेशन होता है, तो 5 डेज से पहले आप यूज करेंगे फॉर का, यानी फॉर 5 डेज। या आपने यूज किया 3 वीक्स, तो 3 वीक्स एक ड्यूरेशन होता है, तो 3 वीक्स से पहले आप यूज करेंगे फॉर 3 वीक्स। या आपने यूज किया 7 मंथ्स, अब 7 मंथ्स एक ड्यूरेशन में आता है, इसलिए हो जाएगा फॉर 7 मंथ्स, ठीक है। या आपने यूज किया 4 ईयर्स, तो आप देख सकते हैं कि जो 4 ईयर्स होता है वो एक ड्यूरेशन होता है, तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं, यानी 4 ईयर से पहले आप यूज कर सकते हैं फॉर का, यानी हो जाएगा फॉर 4 ईयर्स। यानी जब भी, सिंपल सी चीजें हैं कि जब भी समय का नाम आए तो उससे पहले आप सिंस का यूज कर लेना, और जब भी ड्यूरेशन आए, समय का नाम ना आकर के ड्यूरेशन आए, तो तुरंत आप फॉर का यूज कर लेना। अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ। जैसे आपको बोलना है, सिंपली आपको बातचीत करना है कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। अब सुबह देखो क्या है, मॉर्निंग, और मॉर्निंग एक नाम आती है, तो यहां पे पूरा हो जाएगा I have been studying since morning। या आपको बोलना है कि मैं लाइक 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, तो 20 मिनट में 20 मिनट्स क्या है, ड्यूरेशन में आ गया, तो यहां पर हो जाएगा I have been waiting for 20 minutes। या आपको बोलना है कि मैं बचपन से गाना गा रहा हूं, तो बचपन यानी चाइल्डहुड एक आपका नाम हो गया, तो यहां पर हो जाएगा I have been singing a song since my childhood। या आपको बोलना है कि मैं स्कूल के दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो होगा आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस माई स्कूल डेज। अच्छा, तो आपको अपने लिए हो गया, लेकिन अगर आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए बातचीत करनी हो, तो फिर यहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और हो जाएगा थर्ड पर्सन ही या सी, कोई एक हो जाएंगे। इनके साथ आपको पता है कि हैज का यूज हो जाएगा हैज, एंड बीन हो जाएगा एक्शन प्लस ING आएगा,
और फिर इनके साथ आ जाएगा सिंस या फॉर, और आपको यूज करना है बाद में टाइम का। लाइक जैसे आपको बोलना है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बातचीत करनी है कि मेरे पापा मेरे बचपन से बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, मेरे बचपन से यानी चाइल्डहुड और एक नाम हो गया, सो हो जाएगा माई फादर हैज बीन रनिंग द बिजनेस सिंस माई चाइल्डहुड। और यहां आपको बोलना है कि मेरी मम्मी दोपहर से खाना बना रही हैं। अब दोपहर से एक नाम हो गया तो हो जाएगा माई मदर हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस नून। या आपको बोलना है कि मेरा भाई 3 घंटे से चेस खेल रहा है। अब 3 घंटा यानी 3 आवर्स, ये आपका हो गया ड्यूरेशन। तो इसका सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर हैज बीन प्लेइंग द चेस फॉर 3 आवर्स। आई होप आपको सिंस एंड फॉर का क्या यूज होता है समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ मैंने हैज एंड हैव बीन, एक्शन प्लस आईएनजी को और एक्शन इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी में डिफरेंसेस बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के उस कंफ्यूजन को पूछ सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार हैं और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड हाँ, कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।